क्या आपकी फ्राइज़ भी घर पर सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर वैसा कुरकुरापन और कलर नहीं आता है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारे डिटेल्स, तो आपकी फ्राइज़ भी बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स जैसे या फिर वो जो फ्रोज़न पैकेट में मिलते हैं ना वैसे बनेंगे। तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 3 से 4 बड़े वाले आलू। तो फ्रेंड्स, कोई भी आलू आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो इसके खास आलू आते हैं, लेकिन जो घर पे हो ना बस उसी से ही बनाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि थोड़े से लंबे अगर ऐसे होंगे ना तो अच्छा होगा, तो फ्रेंच फ्राइज़ में बढ़िया सी लेंथ मिलेगी। इनको सबसे पहले पील कर लेंगे। तो सारे आलू मैंने छील लिए और अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, सोक करके रखूँगी पानी में ताकि डार्क ना हो। और अब फ्रेंड्स, मैं इसको कट करने के लिए देखिए क्या करी, उसके चारों साइड्स ना इस तरह से ट्रिम कर लेंगे सारे कॉर्नर्स, ताकि एक यूनिफॉर्म शेप हमको मिल जाए। तो हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना एकदम परफेक्ट शेप के निकलेंगे। देखिए सब तरफ से मैंने काट दिया। अब ये देखिए, जब इतना पोर्शन मेरे पास है तो इसको मैं कट कर रही हूँ स्ट्रिप्स में, इस तरह से थिक स्ट्रिप्स में। और फिर आप चाहें तो उसको पूरी ठप्पी में या फिर आप चाहें तो उसको सिंगल सिंगल भी ऐसे फ्राइज़ के शेप में काट सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्राइज़ मोटे मत रखिएगा, नहीं तो वो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होते हैं। थोड़े पतले होंगे तो चलेगा, लेकिन मोटे बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना वो ना ऐसे आलू के टुकड़े आलू की सब्ज़ी जैसे लगते हैं। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट सारे फ्राइज़ थोड़े सिमिलर जैसे ही लग रहे हैं। तो बस इस तरह से सारे आलू काट लेंगे। तो अब इन सारे फ्राइज़ को सबसे पहले नॉर्मल पानी में 3 से 4 बार धो लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जितना भी क्लाउडी पानी, जो कि सफ़ेद पानी है ना, जितना भी एक्सेस स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो अपने हाथों से, हल्के हाथों से इसको ऐसे जेंटली रब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो स्टार्च वगैरह है वो निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा टूटने बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने पूरा सफ़ेद पानी फेंक दिया। अब ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर पानी आ गया है। तो अब इस पानी को भी मैं फेंक दूंगी और अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्लीन पानी, लेकिन मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी। यहाँ पे मैं आइस वाटर डाल रही हूँ। और मैंने क्या किया था ना, कटोरे में आइस जमा दी थी, वो पूरा आइस भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी वजह से जो फ्राइज़ है ना बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं, बिल्कुल जैसे कि बाहर कैफ़े में मिलते हैं वैसे। और मान लीजिए अगर आपके पास ठंडा पानी या फिर बर्फ़ नहीं है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। वैसे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। जैसे इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा ताकि वो जो फ्राइज़ है ना उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, एकदम नमकीनपन आना चाहिए पानी में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून विनीगर। आप चाहें तो इसके बदले लेमन जूस भी डाल सकते हैं, वो क्यों हमने डाला है मैं आपको आगे बताती हूँ। मिक्स कर लेंगे और जब इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाएगा तो इसमें सारे आलू डाल देंगे। बैचेस में डाल दीजिए फ्रेंड्स। और अब आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताती जा रही हूँ। देखिए सारे फ्राइज़ डालने के बाद अब इसको हाईएस्ट फ्लेम पे बॉईल करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए। आप घड़ी में टाइमर लगा लीजिए। इससे क्या होगा, जो आलू है थोड़े से पक जाएंगे, नमक इसके अंदर तक के अच्छे से चला जाएगा, फीकापन नहीं लगेगा। और विनीगर से क्या होता है, इनका जो शेप है ना वो कायम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े या फिर टूटते नहीं हैं। तो इनको हल्का हल्का सा ऐसे झारे से आप चाहें तो स्टर कर सकते हैं ताकि हर तरफ यूनिफॉर्म कुकिंग हो जाए। तो बराबर मैंने इसको 3 मिनट के लिए बॉईल किया। इनको निकाल देंगे, इनको अच्छे से छान लीजिए। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, इनको स्प्रेड आउट कर रही हूँ एक किचन टाल में। तो एक नीचे नैपकिन बिछा दीजिए और इनके ऊपर ना सारे फ्राइज़ अलग अलग रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, सब में अच्छे से हवा लग जाएगी और जो ऊपर की सतह है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही पंखे की हवा में आप छोड़ दीजिए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ड्राई हो गए हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ी बहुत नमी इसमें रह गई है तो उसको नैपकिन से ऐसे पोंछ सकते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया सूखे सूखे से हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो बॉइलिंग का प्रोसेस है ना उससे क्या होता है, एक्सेस स्टार्च भी निकल जाता है पानी में। तो जो फ्रेंच फ्राइज़ है एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं। फिर उसको किया जाता है फर्स्ट फ्राइंग, जिसकी वजह से थोड़े बहुत वो पक जाते हैं। और फिर उसको अल्टीमेट क्रिस्पी बनाने के लिए किया जाता है फ्लैश फ्राइंग, यानी कि सेकेंड फ्राइंग। तो चलिए वो देख लेते हैं कैसे करना है। अब हम करेंगे फर्स्ट फ्राइंग, जिसके लिए मैंने तेल यहाँ पे रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। इसमें बैचेस में सारे पोटैटो फ्राइज़ डालते जाएंगे।
ये देखिए जब पूरा बैच आपने डाल दिया, पूरी कढ़ाई भर गई है, तो अब इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा मीडियम फ्लेम पे एग्जैक्ट 2.5 से 3 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा, ऊपर की कोटिंग यानी कि जो ऊपर सतह है ना उसमें बढ़िया सा टेक्सचर आ जाएगा। इतने में क्या होगा, आलू ब्राउन तो नहीं होगा लेकिन बाहर एक बढ़िया सी कोटिंग, एक सील जैसे आ जाएगा और आलू थोड़े से पकते भी चले जाएंगे। तो बीच बीच में ऐसे हल्के हाथों से चलाते रहिए ताकि सब तरफ इवन कुकिंग हो जाए। तो मैंने एग्जैक्ट इसको 2.5 से 3 मिनट पकाया, थोड़ा चला चला के। ये देखिए इसको निकाल देंगे, ओवर कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और इनको भी निकाल के आप चाहे तो वायर रैक में ऐसे फैला के रख सकते हैं या फिर छन्नी में भी रख सकते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा होने देंगे या फिर रूम टेम्परेचर पे आने देंगे सेकेंड फ्राइंग से पहले। तो देखा आपने, फर्स्ट स्टेज में हमने इनको नमक वाले पानी में ब्लांच किया और सेकेंड स्टेज में हमने इनको गरम तेल में ब्लांच किया। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट फ्राइंग के बाद इसके ऊपर मैदा, कॉर्नफ्लावर नहीं तो अरारूट का पाउडर स्प्रिंकल करते ताकि वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने। लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे ना तो भी सुपर क्रंची बनते हैं। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बेसिकली हमने सिर्फ आलू और नमक से ही बनाया, तो इसको आप फास्टिंग में भी ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको इनको फ्रीज करना है तो सेकेंड फ्राइंग के बाद ठंडा होने दीजिए, फिर कोई भी जिपलॉक बैग में आप स्टोर कर सकते हैं और इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक के अच्छा रहता है। बस कभी भी बाहर निकालिए और डायरेक्टली एकदम गरम तेल में फ्राई कर लीजिए। तो फास्टिंग के पहले आप इसको ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, पर मैं इनको अभी तुरंत बना रही हूँ। अच्छे से ठंडे हो गए और ऑयल मैंने रख दिया था एकदम हाईएस्ट फ्लेम पे। अब बहुत सारे फ्राइज इनको झारे में डाल देंगे और इनको डाल देंगे इस गरम तेल में। और अब फ्रेंड्स इनको हाईएस्ट फ्लेम पे तलना है जब तक ये सुपर करारे और बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे भी इसको हल्का हल्का स्टर कीजिए, बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है। तो बेसिकली आलू क्या हो गया ना, ऑलमोस्ट पक गए हैं। बस इस स्टेज में आप उनको ऊपर से थोड़ा सा करारापन और बढ़िया सा कलर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी भी कैफ़े में, मैकडॉनल्ड्स में किया जाता है। जब भी आप ऑर्डर देते हैं ना तो वो 3 से 4 मिनट में ये फ्लैश फ्राइंग करके आपको ऑर्डर सर्व कर देते हैं। ये देखिए प्यारा सा कलर आ गया, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। तो इनको निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, देखिए कितने ज़्यादा क्रंची बने हैं। और इनके ऊपर तुरंत ही हम स्प्रिंकल कर देंगे नमक ताकि वो उसमें अच्छे से चिपक जाए और फिर से इसको शेक कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो यहीं पे ब्लैक पेपर पाउडर, पेरी पेरी मसाला या फिर मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको क्रंच सुनाती हूँ फोक से। ये देखिए करीबन 20 से 25 मिनट के बाद भी बहुत ज़्यादा क्रंची है। तो चलिए फटाफट से इनके लिए डिप बना लेते हैं। तो एक बोल में मैंने लिया है थोड़ी सी मेयोनीज, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस और 2 टीस्पून भर के चिली सॉस। मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया सा हमारा होममेड कैफ़े स्टाइल डिप रेडी हो गया बस 1 मिनट में। तो ये सारे फ्रेंच फ्राइज मैं सर्व कर रही हूँ केचप के साथ और जो डिप हमने तैयार किया था, और साथ ही मैंने रखा है सिंपल मेयोनीज भी। लग रहा है ना एकदम मज़ेदार प्लेटिंग। तो इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं बच्चों के लिए पेरी पेरी मसाले वाले फ्राइज़। तो बोल में डाल देंगे कुछ फ्राइज़, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ पेरी पेरी मसाला और इसको ना अच्छे से शेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि पेरी पेरी मसाला में भी काफ़ी सारा नमक होता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से एकदम मसालेदार पेरी पेरी मसाले वाले फ्राइज़ भी रेडी हो गए हैं। इनको भी आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं डिप्स और केचप के साथ। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी, कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आपको होममेड पेरी पेरी मसाला देखना है तो पेरी पेरी पास्ता के वीडियो में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।